वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर लुकिंग एट येट अनदर नेगेटिव डे। हम लोग देख रहे हैं दैट निफ्टी हैज फॉलन बाय 360 पॉइंट्स और हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी हैज फॉलन बाय मोर देन 1100 पॉइंट्स। सो काफी बड़ी गिरावट आई है एंड वी आर सीइंग निफ्टी एट 15800। हम लोग देख रहे हैं कि हाई जो है 16000 के ऊपर था, बट इट रियली वाज नॉट इनफ। और अगर हम लोग देखते हैं डे की जो रेंज है और जो एक्चुअल मूवमेंट हुआ है आज, दैट इज फेयरली सिमिलर। सो हम लोग ये भी देख सकते हैं दैट ओवरऑल इट 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 रियली वाज नॉट एन आइडियल डे स्पेशली फॉर द बुल्स। हम लोग अगर ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस देखते हैं, देन हियर वी कैन सी विक्स हैज गॉन अप बाय 6.5%। आज स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने उतना अंडर परफॉर्म नहीं किया है, दे आर एट पार। बट अगेन इट इज डेज लाइक येस्टरडे जहां पर निफ्टी थोड़ा सा रिकवर कर भी लेता है लोज से, पर स्मॉल्स और मिड्स नहीं कर पाते। दैट इज वाई अगेन जब भी मैं बोलता हूं कि जब भी ऐसा मार्केट गिरता है, दैट इज लाइक अ समर सेल इन द मार्केट्स, इट्स प्रोबब्ली गुड टू पिक अप गुड स्टॉक्स। तभी मैं जनरली ये सारे स्टॉक्स की बात करता हूँ जो अच्छे से रिकवर कर पाते हैं, like the large cap ones and all, not stocks जो छोटे मोटे होते हैं, स्मॉल्स एंड मिड्स होते हैं जो रिकवर नहीं कर पाते उतना। सो या दैट इज माय व्यू ऑन दैट। हम लोग अगर देखते हैं तो सारे ही सेक्टर्स डाउन है। वी कैन सी सम ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स आर PSU banks. We can see metals have also not done again that well. Banks भी डाउन है, तो काफी सारे सेक्टर्स डाउन है। बैंक्स हैव एक्चुअली अंडरपरफॉर्म्ड। वी कैन सी निफ्टी ऑन द चार्ट हियर इज बैक टू इट्स स्विंग लो। और ये स्विंग लो एक्चुअली काफी लो लगा था एट दिस टाइम ऐसा लगा था कि ये स्विंग लो नॉट वेरी लाइकली टू एक्चुअली बी रीटेस्टेड। बट नाउ वी आर हियर, रीटेस्ट ऑन ऑलमोस्ट हो चुका है। हम लोग देख सकते हैं कि द नेक्स्ट जोन माइट जस्ट बी समवेयर ओवर हियर विच इज अराउंड 15,400 300 का रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से। सो आई थिंक अगर वो नीचे गिरता रहता है, दैट इज व्हाट आई वुड बी लुकिंग एट। ऑब्वियसली आई फील अगर ये और थोड़ा नीचे जाता है, लेट्स से इवन इफ पुल बैक करके, इफ इट टेक्स रेजिस्टेंस फ्रॉम अराउंड 16,900 which is still 1,000 points up, I feel that will still denote that the market has a bearish sentiment. थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू होगा ये, बिकॉज इवन इफ वो 1,000 पॉइंट ऊपर जाता है आने वाले हफ्ते में, दैट स्टिल डज नॉट मेक इट अ डिसाइसिव सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल ट्रेंड। सो आई फील अगर ब्रॉडली बात करें देन इट्स राइट नाउ साइडवेज, बट आई फील it has still a good chance of actually turning the tides. Next up, Bank Nifty. हम लोग देख सकते हैं that Bank Nifty is fallen quite a lot, और जो सेकेंड हाफ की रिकवरी थी वो भी उतनी नहीं हुई थी। एक्चुअली निफ्टी में वी सॉ अ बिट ऑफ रिकवरी तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा रिलीफ देखा था हम लोग ने। नाम का तो नाम का, बट थोड़ा रिलीफ हो गया था विच इज अराउंड 100 पॉइंट्स और सो। बैंक निफ्टी में उतना खास कुछ हुआ नहीं था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। वी कैन सी थोड़ा बहुत हुआ है, बट स्टिल नॉट इनफ। अराउंड 250 पॉइंट्स और सो का रिलीफ जैसा आया था, अ लिटिल बिट लेसर देन निफ्टी। निफ्टी ओवरऑल गिरा था भी कम, सो मे बी दैट इज ऑल्सो वाई वी आर सीइंग इट बीइंग रिलेटिवली वर्स फॉर बैंक्स। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट इट इज स्टार्टिंग टू अप्रोच दिस लेवल। और अगर आज जैसा एक और दिन हो जाता है where we see banks falling by around 3.5%, then it will have also reached its swing low. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं that bank nifty is still not in the oversold category whereas nifty is, so that is another thing to consider. हम लोग ओवरऑल देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द ट्रेंड एंड सच इट इज वेरी कंपैरेबल। रिलायंस टॉप स्टॉक्स की अगर बात करते हैं, 2400 के आसपास आ चुका है। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल बिकॉज ये जो इलाका है 2400 से लेके, रादर 2350 60 से लेके 2400 तक का, आई थिंक यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारा एक्शन देखा है। इनफैक्ट दिस इज वेयर इट कंसोलिडेटेड फ्रॉम नवंबर से लेके मार्च तक, एंड दैट इज व्हाट 115 डेज, 3 months और सो, 3-4 months और सो। काफी समय यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, and we are back in that zone. Let's see. I think it still has some good chance in general to bounce up from here, but broad market sentiment पर भी depend करता है। For example, globals की अगर बात करें तो global markets are all down, and including SGX Nifty, which is not really inspiring that much confidence just yet. But देखते हैं, maybe tomorrow the sentiments are different, and even if they aren't, अगर और नीचे जाता है then I feel और नीचे के लेवल्स पे भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इट्स आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ऐसे गिर रहा है मार्केट, देन यू एंटर
इन चंक्स, यू डोंट एंटर फुल अमाउंट. सो अगर आपके पास समझो 50,000 है, यू डोंट बाय कंप्लीटली विद द 50,000, आप उसे ब्रेक डाउन करते हो, वेदर इट्स 10, 12 एंड हाफ, 15, जैसे भी आपको ब्रेकअप करना है, बट वैसे आप करके आई थिंक एंटर कर सकते हो. अगेन दैट्स जस्ट माई व्यू. HDFC बैंक की अगर बात करते हैं, वी कैन सी दिस टू इज अराउंड इट्स स्विंग लो, और हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल दिस इज अ प्रिटी इंपॉर्टेंट लेवल. और इसका रीजन ये है कि दिस इज एक्चुअली द प्री कोविड हाई. सो प्री कोविड हाई यहाँ पे बना था, एंड दैट इज अराउंड 1300. एज ऑफ नाउ क्लोजिंग के हिसाब से इट हैज हेल्ड ऑन टू 1300, विच इज अ गुड साइन, बट इन टर्म्स ऑफ द ट्रेंड इट रियली डज नॉट लुक दैट गुड. सो अगर मुझे याद है, फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल, हमने बात की थी कि अगर ये सेम फ्लैग पैटर्न जो बेरिश फ्लैग जैसा बना है, दैट इज टू कंटिन्यू, देन वी माइट सी द लेवल्स 1150 और सो. आई थिंक अगेन जैसा ऐसे शेप अप कर रहा है, अगर मार्केट का जो फियर है वो सच में वैसा रहा, देन आई डोंट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी. बट एट दिस स्टेज आई एम नॉट टू श्योर. आई डोंट थिंक उतना गिरने का कुछ कारण है. अगर है तो मे बी आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट येट. IT stocks are relatively better, at least as of now ऐसा लग रहा है, because here even if अगर हम लोग sectors में देखते हैं, we can see IT as a sector is down less than 1%, when broad market is down by more than 2%. So थोड़ा सा better off है. But still, for example, Infosys में we are seeing that downward consolidation of sorts, और हम लोग ने ये 1530 के आसपास का लेवल भी रिजेक्ट कर लिया था. आज का लो अगर देखते हैं, इट्स 1504. इट्स येट टू कंप्लीटली रीटेस्ट 1500, बट चांसेस आर दैट इट जस्ट माइट. TCS अच्छे लेवल पर आ गया है. TCS पे हम लोग ने ये लेवल की बात की है. इट इज जस्ट अराउंड दिस सेम लेवल. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. मे बी इट ट्राइज टू बाउंस अप फ्रॉम हियर, मे बी इट डज नॉट. देखते हैं कैसे जाता है. एंड नेक्स्ट अप वी गॉट HDFC. HDFC भी उतना खराब नहीं है, आई वुड से, कंपेयर टू HDFC बैंक, विच इज सरप्राइजिंग, क्योंकि HDFC वाज एक्चुअली वीकर देन HDFC बैंक. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्री कोविड हाइज के तो सिग्निफिकेंटली नीचे है, but that's because उतना ऊपर जा ही नहीं पाया था वो. And as a result, while it has not made a swing low, it seems to be on its way towards making one. So not looking that good. Let's see कैसे जाता है. I think for HDFC 2150 पे 2100 obviously important to hold, but let's see if it actually tries to retest 2000 as well. नेक्स्ट अप ICICI बैंक. हम लोग देख सकते हैं दिस इज फॉलन लाइक अ ब्रिक प्रीटी मच. हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो सपोर्ट था 700 साइक लेवल का सपोर्ट, जो हम लोग ने पहले भी बात की थी, उसे रिजेक्ट कर चुका है, एंड दैट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड इन माय व्यू. सो ओवरऑल डज नॉट लुक स्ट्रॉन्ग एट ऑल. बट देन अगेन हम लोग ने आई बिलीव ये फिब्स की भी बात की थी यहाँ पे, एंड मे बी दोज फिब लेवल्स माइट कम इनटू प्ले. सो इफ आई रिकॉल, हम लोग कल जब देख रहे थे, इट वाज अराउंड दैट 50% एरिया. Now it is around that 61.8 area. So 694.75 is the 61.8 level. मे बी वहां से सपोर्ट लेता है, मे बी नहीं लेता, कल ही पता चलेगा हमें, ऑफ कोर्स. एंड दैट रिमाइंड्स मी, मंडे इज अ मार्केट हॉलिडे. सो टुमारो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू एनी ओवरनाइट पोजीशंस, वो 3 ओवरनाइट्स हो जाएंगे, 2 नाइट्स नहीं हो जाएंगे. सो वो ध्यान में रखना. एंड दैट्स समथिंग आई फेल्ट यू शुड नो. नेक्स्ट अप कोटक बैंक. कोटक बैंक में हम लोग देख सकते हैं 1820 की हम लोग ने बात की थी कि वंस वी सी अ क्लोज अबव 1820 एंड देन वी सी सम सॉर्ट ऑफ अ फॉलो थ्रू, देन आई थिंक द टाइड्स मे टर्न फॉर कोटक बैंक. इसकी किस्मत शायद चमक सकती है, बट कोटक बैंक ने वैसा नहीं किया है आज. विथ द रेस्ट ऑफ इट्स पेयर्स, with the rest of its stocks, it's fallen 2.7%. Private banks in general कैसा करते हैं, let's just see. Private banks overall today were down 3.5. Kotak down 2.7 seems like a fair deal, given that we have that additional context. So देखते हैं. I still feel it's not a bad stock, especially when we compare it to some of the other ones. हम लोग देख सकते हैं ये भी प्री कोविड हाइज के आसपास है. SBI की अगर बात करते हैं, इट्स फॉलन फेयर बिट. टुमारो रिजल्ट है उसका 13 में. सो लेट्स सी कैसे जाता है ओवरऑल द रिजल्ट. टुडे वी हैड द रिजल्ट्स ऑफ टाटा मोटर्स एंड L&T, आई बिलीव, अमंग अदर्स. सो वो दो स्टॉक्स भी देखेंगे हम लोग कुछ समय में. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. SBI यू कैन सी गिर रहा है. अगेन कांट रियली कमेंट ऑन इट अनटिल एंड अनलेस हम लोग रिजल्ट के बाद के मूव समझते हैं. एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, SBI के रिजल्ट मार्केट के बाद आते हैं, आफ्टर द मार्केट क्लोजेस. सो इन दैट केस मे बी वील हैव टू वेट टिल ट्यूसडे टू फाइंड आउट. एक्सिस बैंक इज द नेक्स्ट स्टॉक, और हम लोग देख रहे हैं एक्सिस बैंक इज राइट अराउंड दिस जोन जो हम लोग ने प्रीवियस बात करी थी. अगेन आई फील दिस जोन इज ऑल्सो फाइन. मे बी अगर 650 क्या
ये 630 के आसपास नीचे जाके if it's showing some sort of a consolidation or some bullishness, I feel then it will really be a positive sign in terms of entering into a smaller fresh position. Overall, Axis Bank stock ऐसा है that I feel I'm not quite convinced with its momentum and willingness to really get into gear and go. But then again, let's see क्या होता है, because right now on the weekly chart भी this is like the lowest weekly close since I don't even know when, since Jan 2021. So देखते हैं, let's see how it goes. That's my view for Axis Bank. Tata Motors की बात करते हैं, result आया है, losses have narrowed, which is a good sign. So as a Tata Motors fanboy, I'm happy. Uh, as uh, as someone who likes to look at Tata Motors to enter, I'm also happy क्योंकि आज गिरा है 4%. So let's see, maybe this tries to make its way to 350 or so, and then we see some move. LT की बात करते हैं, LT यहाँ पे हमें दिख रहा है 1526 पे, एंड दिस इज ऑल्सो फॉलन अ फेयर बिट. अगर हम लोग देखते हैं 2000 का हाई बनाया था, इट्स डाउन 27% फ्रॉम दैट लेवल, ओवरसोल्ड रीजन में है. सो लेट्स सी, डज नॉट लुक दैट गुड. आई थिंक अगर ऊपर आता है देन 1620 के आसपास से मे बी इट माइट फाइंड सम रेजिस्टेंस, बिकॉज अगर हम लोग देखते हैं देन एज पर द ट्रेंड दिस इज द मोस्ट रिसेंट प्रीवियस लो. तो अगर वहीं से रेजिस्टेंस लेता है देन दैट वोंट बी गुड. अगर 1620 के ऊपर चला जाता है देन आई थिंक दैट माइट बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट शोइंग सम स्ट्रेंथ. बट अगेन अ लिटिल टू अर्ली टू डिसाइसिवली से कि क्या होता है. सो हमने 11 मिनट बात की है, एंड इन दोज 11 मिनट्स आई थिंक देयर इज जस्ट वन कंक्लूजन, एंड दैट इज कि जब मार्केट ऐसे मूव हो रहे हैं देन इट्स रियली डिफिकल्ट टू डिसाइसिवली प्रिडिक्ट क्या होगा. Best we can do is not fall into that paranoia and panic ka trap, and just follow our process hoping that it works. And if it doesn't work, that's the market. हमेशा सब चीज काम नहीं करती, और कभी कभी तो कोई भी चीज काम नहीं करती. So I'll leave you guys with that. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.